नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक नहीं करना भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। और शिक्षक एवं शिक्षा जगत से अपडेट खबर पाने के लिए आप हमारे teacherभी.com पर जाकर सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने जारी कर दिया आदेश। कहा 31 मार्च तक प्रखंडों में उपलब्ध होगी कैचअप कोर्स की सामग्री। कोरोना संक्रमण के चलते बंद रहे विद्यालयों के कक्षा 2 से 10 तक विद्यार्थियों को पढ़ाई की क्षतिपूर्ति कैचअप कोर्स से कराए जाएंगे। इसके माध्यम से नए सत्र से विद्यालय में 3 माह का पिछली कक्षाओं के पाठ्यक्रम छोटे कर पाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। 31 मार्च तक सभी प्रमुख मुख्यालयों में कैचअप संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि 1 से 3 अप्रैल तक प्रत्येक विद्यालय को कैचअप कोर्स की सामग्री मुहैया करा दी जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद राज्य परियोजना निर्देशक संजय सिंह ने शनिवार की कक्षा 2 से 10 के विद्यार्थियों को लर्निंग के अंतर को पाटने के लिए अप्रैल से जून तक कैचअप कोर्स पूर्ण करने का निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दे दिया है। यह कोर्स पिछली कक्षाओं की पाठ्य सामग्री पर आधारित है ताकि नए सत्र की कक्षाओं में प्रोन्नत किए जा रहे हैं विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो सके। 14 मार्च को बुनियादी साक्षरता परीक्षा साक्षरता केंद्रों पर नामांकित 15 से 45 आयु वर्ग की 9 साक्षर महिलाओं की बुनियादी साक्षरता परीक्षा 14 मार्च को राज्य भर में होगी। राज्य स्कीम से संचालित महादलित, दलित एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत साक्षर हुई है। वन शिक्षा निर्देशक सतीश चंद्र झा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बुनियादी साक्षरता परीक्षा को लेकर अपने स्तर से बनाए गए केंद्रों पर होने वाली परीक्षा के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हुए प्रखंड संबद्ध कर दिया जाए। इधर मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जो अफसर काम न करे उसे दुहत्थी लाठी मारो। गिरिराज सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री केंद्रीय पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को मंच से सुस्त अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करता उसके सिर पर दुहत्थी लाठी मारो, दोनों हाथ से लाठी को पकड़कर सिर पर वार करो। ये बातें उन्होंने खोदाबंदपुर कृषि विज्ञान केंद्र में जलवायु अनुकूल खेती सह कृषक प्रशिक्षण समारोह के उद्घाटन के मौके पर कही। इस दौरान मंच पर कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति, बेगूसराय मेयर सहित कई लोग मौजूद थे। अवसर कार्यक्रम के दौरान पंडाल में बैठे लोगों ने उनसे अधिकारियों द्वारा कार्य नहीं किए जाने की शिकायत की। जब बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संबोधन की बारी आई तो कहा कि छोटे मोटे काम के लिए आप लोग हमारे पास क्यों आते हैं? क्या हाकिम नहीं सुनते हैं? एमपी, एमएलए, मुखिया, डीएम, एसडीएम, सीओ, बीडीओ सब जनता के लिए ही हैं। यदि अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करता है तो उनके सिर पर दुहत्थी लाठी दो। फिर भी नहीं सुनता है तो गिरिराज सिंह आपके साथ है। कृषि वैज्ञानिकों की नियुक्ति पर लगाई रोक। नई दिल्ली कृषि वैज्ञानिक के चयन के लिए गठित कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड एक बार फिर पंगु हो गया। नियुक्ति प्रणाली में खामियां गिनाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया एक झटके में रोक दी गई। चयन प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए नया स्कोर कार्ड बनाया जाएगा, जिसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति की रिपोर्ट आने पर उसकी सिफारिशों के अनुमोदन तक बोर्ड का सारा कामकाज ठप रहेगा। ICAR के 350 से अधिक कृषि अनुसंधान संस्थानों, निर्देशालयों और केंद्रों के प्रमुख पदों पर कई वर्षों से नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। मिशन प्रवेशोत्सव अभियान कल से शुरू हो रहा है, यानी 8 मार्च से शुरू हो। 20 मार्च तक 80,000 स्कूल में मनेगा प्रवेशोत्सव। करीब 80,000 सरकारी स्कूलों में
मंडे यानी सोमवार से क्लास 1 से 9 तक के स्टूडेंट के एडमिशन के लिए प्रवेशोत्सव अभियान चलेगा। 1 अप्रैल से नए सेशन शुरू होने से पहले यह एडमिशन अभियान में शिक्षा विभाग के अफसरों के अलावा सभी प्रधानाध्यापकों, बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और जीविका दीदियों, पंचायत प्रतिनिधियों, टोला सेवकों तथा विद्यालय शिक्षा समिति के साथ साथ सभी तरह के जनप्रतिनिधि, टोला सेवक तथा विद्यालय शिक्षा समिति को विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने स्कूल के आस पड़ोस के गांव टोलों के बच्चों के 100% एडमिशन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। 20 मार्च तक चलने वाले अभियान पर निगरानी के लिए सभी जिलों के नोडल अफसर तैनात किए गए हैं। विद्यालय में बच्चों को दाखिले के क्रम में प्रवेशोत्सव भी मनाया जाएगा। इधर एनडीए व नौसेना अकादमिक परीक्षा का परिणाम घोषित। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमिक एनडीए और नौसेना अकादमिक परीक्षा एनएई के अंतिम परिणाम शनिवार को घोषित कर दिए गए। इन परीक्षाओं में 533 उम्मीदवार सफल रहे। यूपीएससी ने कहा कि 533 उम्मीदवारों की सूची मेधा क्रम में जारी की गई है। ये नतीजे 6 सितंबर 2020 को यूपीएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और सेवा चयन बोर्ड एसएसबी द्वारा आयोजित साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर घोषित किए गए हैं। शिक्षा से संभव है वंचितों का उत्थान। तुगलकाबाद इंस्टीट्यूट एरिया में राष्ट्रीय शोषित परिषद के नवनिर्मित भवन में शनिवार को उद्घाटन करने पहुंचे अरविंद कुमार केजरीवाल ने शिक्षा को वंचितों का हथियार बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही केवल एकमात्र रास्ता है जिससे किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अपनी शोषित परिषद का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह संस्था पिछले 40 से अधिक समय से वंचितों और शोषितों के लिए पूरे देश में काम कर रही है। साथ ही उम्मीद जताई कि माहौल बदरपुर रोड पर स्थित यह नवनिर्मित भवन पूरे देश में दलित चेतना का मुख्यालय बनेगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शिक्षाओं पर ही चलते हुए उनकी सरकार के कुल बजट का 26% केवल शिक्षा के लिए आवंटित किया है। दलित समाज के शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों की दशा को सुधारा गया है, क्योंकि दलित और वंचित समाज के ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि दलित समाज ने आम आदमी पार्टी को अपनाया है। आम आदमी पार्टी भी दलित, वंचितों और शोषितों की पार्टी है। जिसका कोई है उसकी आम आदमी पार्टी है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, इमरान हुसैन, स्थानीय विधायक प्रकाश जारवाल, अजय दत्त और सोमनाथ भारती मौजूद रहे। राष्ट्रीय शोषित परिषद के संस्थापक जय भगवान जाटव ने सभी अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।